हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे धर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। और वह धर्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया तथा श्रीलंका में भी काफी प्रफुल्लित हुआ और बहुत सारे लोगों ने ये धर्म अपनाया। तो आज की इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार कहां कहां तक हुआ, कैसे हुआ, इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। महात्मा बुद्ध का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी या रुमनदेई नामक स्थान पर हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी या रुमनदेई नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, यानी कि ये सन है जिस सन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और ये स्थान का नाम है यानी कि लुम्बिनी या रुमनदेई नामक स्थान पर जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सुशोधन, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता थी महामाया। जब उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया तो उसके कुछ दिन पश्चात ही माता महामाया का निधन हो गया। उसके पश्चात जो महात्मा बुद्ध हैं इनका लालन पालन जो है वह किया था विमाता प्रजापति गौतमी ने। विमाता का अर्थ होता है सौतेली माँ। ठीक है, सौतेली माँ। तो इनका जो लालन पालन था वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, अब जो है महात्मा बुद्ध बहुत ही चिंतन स्वभाव के थे, यानी कि हमेशा ही मतलब सोचते रहते थे। इसीलिए उनका जो ध्यान है भटकाने के लिए, संसारिक विषय भोगों में उन्हें फंसाने के लिए भरपूर कोशिश की थी। इसीलिए उनका विवाह जो है वो बहुत ही छोटी उम्र में यानी 16 वर्ष की आयु में कात्यायनी से कर दिया गया। जो उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ है उसमें महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है कात्यायनी, उसे अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, जैसे यशोधरा, गोपा, भदकच्छना तथा बिंबा। तो महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को बहुत ही प्यार से पाला था और वह नहीं चाहते थे कि संसार के जो दुख हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्हें पता लगे। इसीलिए उन्होंने उसका लालन पालन बहुत ही प्यार से किया। संसारिक विषय भोगों में उन्हें फंसाने की भरपूर कोशिश की। इसीलिए उनका विवाह जो है छोटी उम्र में ही यानी कि 16 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया गया था।
इसके बावजूद भी जो महात्मा बुद्ध हैं उन्हें मतलब वह चिंतनशील स्वभाव के थे और एक बार भ्रमण करते हुए जो है महात्मा बुद्ध का एक बार भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने एक वृद्ध को देखा, वृद्ध, और उसके बाद फिर उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, उसके पश्चात उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और साथ ही फिर उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। ठीक है, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़े व्यक्ति को, रोगी मतलब एक मरीज को देखा, मृतक मतलब एक मृतक का अर्थ तो आपको पता ही है, एक सन्यासी, लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी जो है साधु को देखा जो कि बहुत ही मतलब प्रसन्नचित था, बहुत ही खुश था। ठीक है, आपको इतना समझ आया होगा। जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी और रुमनदेई नामक स्थान पे हुआ था। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उनके जो पिता हैं उनका नाम था सुशोधन जो कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। उनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया जिनका निधन हो चुका था, मतलब जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके कुछ दिन पश्चात ही उनके जो माता है उनका निधन हो गया। उनका जो लालन पालन है उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। उनका जो विवाह है 16 वर्ष की अल्पायु में ही यानी छोटी उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था कात्यायनी नामक एक लड़की से। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध की पत्नी है जिसका नाम है कात्यायनी, तो उत्तरकालीन जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें उनका जो नाम है यशोधरा, गोपा, भद्दगचना और बिंबा आदि से संबोधित किया गया है। महात्मा बुद्ध जो है बहुत ही चिंतनशील स्वभाव के थे, इसीलिए उनके पिता जो थे उन्होंने हमेशा ही उनका ध्यान जो है मतलब सुखों की तरफ लगाने की कोशिश की थी। मतलब ठीक है, उन्होंने जो गरीब लोग थे उनसे उन्हें काफी मतलब बहुत दूर रखा। ठीक है, तो मतलब उनका लालन पालन बहुत ही लाड प्यार से किया गया था। एक बार जब भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मरीज को देखा, एक मृतक व्यक्ति को देखा और साथ ही क्या है लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा जो बहुत ही प्रसन्नचित था, बहुत ही खुश था। तो बुढ़ापा, रोगी, तो बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं के हल के लिए उन्होंने जो है घर बार त्याग दिया 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, यानी कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर बार त्याग दिया और गृह त्याग दिया, यानी कि घर त्याग दिया उन्होंने 29 वर्ष की आयु में। और उन्होंने जो है जब घर त्यागा तो इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, जब महात्मा बुद्ध ने घर त्यागा, ठीक है, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर बार त्याग दिया और उन्होंने उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है अनोमा नदी, उसे पार किया और उन्होंने साधुओं वाले कपड़े धारण कर लिए, भिक्षुओं वाले कपड़े धारण कर लिए। ठीक है, अनोमा नदी पार की और उसके बाद उन्होंने साधुओं वाले जो कपड़े थे, भिक्षुओं वाले कपड़े, वो धारण कर लिए। अब जो महात्मा बुद्ध हैं वैशाली के समीप, वैशाली के समीप एक सन्यासी थे जिसका नाम था अलार कलाम। वहां पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या की। इसकी जो अलार कलाम थे वह उपनिषद और सांख्य दर्शन के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। ठीक है, फिर राजगृह के समीप वह रुद्र कराम पुत्र के यहाँ पहुंचे। राजगृह के पश्चात वह उरु वेला पहुंचे जिसे गया भी कहते हैं। वहां उनका 5 साथी जो थे, मतलब उनके 5 साथी थे, उनके साथ उनका विवाद हो गया और वे 5 साथी जो थे वे उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। ठीक है, 5 साथी जो थे वो कहाँ चले गए? सारनाथ।
ठीक है, क्योंकि और इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने कठिन तपस्या की और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी कि पीपल का एक वृक्ष है, उसके नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध ने जो है ये तपस्या की और इस वृक्ष को बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके पश्चात महात्मा बुद्ध का जो नाम था वह बुद्ध पड़ा। उससे पहले यानी कि महात्मा बुद्ध का जो सबसे पहले नाम था बचपन में, उसका नाम था सिद्धार्थ। लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने कठिन तपस्या की 6 वर्ष की, ठीक है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उसके पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम पड़ गया बुद्ध, ठीक है, जिसे गौतम बुद्ध या आज महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को कहते हैं बोध वृक्ष। और जो गया है, ठीक है, गया, ये तो आजकल इसे कहते हैं बोध गया, बोध गया। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो महात्मा बुद्ध थे वह ऋषि पतन से सारनाथ चले गए। तो ऋषि पतन से महात्मा बुद्ध जो है सारनाथ चले गए, जहां पर उनके 5 साथी पहले गए थे। तो महात्मा बुद्ध जब सारनाथ गए तो उन्होंने अपने बिछड़े हुए 5 साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसके पश्चात वहां उन्होंने जो है श्रेष्ठी यश नामक व्यक्ति को भी जो है अपना शिष्य बनाया। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने वैशाली यानी कि जो महात्मा बुद्ध है वह वैशाली जहां पर रहते थे, अलार कलाम नामक संत रहते थे, एक सन्यासी रहते थे। उनके पास उन्होंने पहले तपस्या की और जो अलार कलाम थे वह उपनिषद और सांख्य दर्शन के मतलब ज्ञाता थे। इसके पश्चात वह महात्मा बुद्ध राजगृह पहुंचे जहां पर रुद्र कराम पुत्र थे। उसके बाद राजगृह के पश्चात जो महात्मा बुद्ध थे वो उरुवेला पहुंचे, जिसे गया भी कहा जाता है। वहां पर उनकी मुलाकात 5 साथियों से होती है, लेकिन किसी कारणवश उनमें विवाद हो जाता है और उनके जो कोई सरल साधना पद्धति अपनाने के पश्चात जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जो 5 साथी थे उनका साथ छोड़कर जो है सारनाथ चले जाते हैं। इसके पश्चात जो महात्मा बुद्ध हैं वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं। इसके पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो उनका नाम था सिद्धार्थ, उसके पश्चात ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनका जो नाम था वह बुद्ध कहलाए। ठीक है, और इसके पश्चात गौतम बुद्ध पड़ गया और महात्मा बुद्ध उनका नाम पड़ गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध जो थे अब वह बोध गया यानी गया को ही बोध गया का नाम दिया गया। बोध गया से जो महात्मा बुद्ध थे अब वह चले गए सारनाथ, जिसे उस समय में ऋषि पतन भी कहा जाता था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपने बिछड़े हुए 5 साथियों को सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके पश्चात एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम था श्रेष्ठी यश को भी अपना शिष्य बनाया। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध राजगृह पहुंचे। राजगृह में उस समय कश्यप बंधु रहते थे। उन्हें भी महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो है शास्त्रार्थ में पराजित किया और उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो बौद्ध धर्म में ही महात्मा बुद्ध ने अब एक रूल बना दिया, एक नियम बना दिया। और नियम क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने पिता की अनुमति के बिना बौद्ध धर्म में दीक्षित
नहीं हो सकता, बौद्ध धर्म जो है नहीं अपना सकता। ठीक है, तो एक नियम बना दिया महात्मा बुद्ध ने कि पिता की अनुमति के बिना बौद्ध धर्म नहीं अपना सकता कोई भी। ठीक है, अब जो महात्मा बुद्ध है उनकी जो सौतेली माँ थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म में जो है दीक्षित होने के लिए अनुरोध किया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो है उन्हें संघ में शामिल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले जो है औरतें बौद्ध संघ में शामिल नहीं होती थी। ठीक है, इसके पश्चात महात्मा बुद्ध जब वैशाली पहुंचे तो वहां उनका स्वागत एक सम्राट की तरह किया गया, और सभी जो लोग थे उनका मानना था कि महात्मा बुद्ध जब उनके वैशाली में जब आए हैं तो वहां के जो लोग थे उन सबकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हल हो जाएगा। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कौशल में हुआ। कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने भी बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म अपनाया। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक एक डाकू को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और साथ ही महात्मा बुद्ध ने एक कोढ़ी की भी जो है यहाँ पर सेवा की, और जब वह कोढ़ी ठीक हो गया तो महात्मा बुद्ध ने उसे भी बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो है वो पावा पहुंचे। पावा में वह चुंद या चंद्र कुमार पुत्र नामक एक लोहार के यहाँ ठहरे, और वह जो लोहार था वहां पर जो महात्मा बुद्ध है उन्हें रक्तातिसार हो गया। ठीक है, अब पावा से महात्मा बुद्ध कुशीनारा पहुंचे। कुशीनारा, वहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना एक अंतिम शिष्य जिसका नाम था सुभद्र उसे अपना शिष्य बनाया और उसे अंतिम उपदेश दिया। इसके पश्चात जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई और इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध के अवशेषों और भस्मों का जो विभाजन है 8 भागों में किया गया और 8 स्थानों पर जो है स्तूपों का निर्माण हुआ। महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे और भस्म थे उनकी जो मांग थी वो 8 राज्यों से उठी, और वे 8 राज्य कौन कौन से थे चलिए वे पढ़ते हैं। वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कौलिय, पिपलीवन के मौर्य, मगध के अजातशत्रु, वेठ द्वीप के ब्राह्मण, पावा तथा कुशीनारा के मल, और अलकप के बुलिय। तो ये 8 जो है राज्य थे जहां से महात्मा बुद्ध के भस्मों और अवशेषों की मांग उठी। ठीक है, 8 राज्य जहां से महात्मा बुद्ध के अवशेषों की मांग उठी। ठीक है, और 8 स्थानों पर महात्मा बुद्ध के जो है स्तूप का निर्माण हुआ। महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। सबसे पहले जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ
तो इसका प्रतीक चिन्ह है कमल या सांड। जब महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने गृह त्यागा यानी कि घर त्यागा, तो इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसका प्रतीक चिन्ह है बोध वृक्ष, क्योंकि बोध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई तब इसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तब इसका प्रतीक चिन्ह है स्तूप, जो है प्रथम धर्मोपदेश, तो इसका प्रतीक चिन्ह है चक्र। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो अवशेष थे, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके जो अवशेष थे और उनकी जो भस्में थी, उनकी मांग जो है 8 राज्यों से उठी। वे 8 राज्य कौन कौन से थे? वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कौली, पिपलीवन के मौर्य, मगध के अजातशत्रु, वेठदीप के ब्राह्मण, पावाथा कुशीनारा के मल, अलकप के गुलिया। ठीक है, इन 8 राज्यों से महात्मा बुद्ध के जो है अवशेष, उनकी मांग उठी और जहां जहां पे महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर जो है स्तूपों का निर्माण करवाया गया, यानी 8 स्थानों पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। इसके पश्चात बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर घटनाक्रम है और यहाँ पे प्रतीक चिन्ह। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो इसका प्रतीक चिन्ह है कमल या फिर सांड। महात्मा बुद्ध का जब गृह त्यागा, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जब घर बार छोड़ा, तो उसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? पीपल वृक्ष के नीचे, इसलिए उसे बोध वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इनका चिन्ह है। निर्वाण, जब महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ तो इसका चिन्ह है पद चिन्ह। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हुई तो इसका प्रतीक चिन्ह है स्तूप, क्योंकि प्रथम धर्मोपदेश है, इसका जो है चिन्ह है चक्र। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।